वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशगेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रति पूर्णिमा को हम लोग यहाँ सत्संग करते हैं और अलग अलग विषयों के ऊपर अद्वैत वेदांत से संबंधित अलग अलग विषयों पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। मैं सहज एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछली पूर्णिमा को हमने किस विषय पर बात की थी? आपको याद है क्या? किसी को? किसी को? हाँ? यही समस्या है, यही समस्या है। ऐसा है कि अद्वैत वेदांत जो है या कोई भी शास्त्र एक बार सुनकर, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देने से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। उसको यहां से सुनकर या तो यहां या यहां बिठाएंगे तो उसका फायदा होगा, वरना बेकार कहां से, पूना से, नांदेड़ से, परभणी से, बंबई से, उतनी दूर से यहां तक आना, यहां से फिर वापस लौट के जाना, उसका कोई फायदा नहीं। उसको यहां से सुन के यहां बिठाना पड़ता है या यहां बिठाना पड़ता है। खैर, तो गत पूर्णिमा को हमने जो विषय लिया था वो था कि मरने के बाद क्या होता है। ये विषय याद आया? याद आया? मरने के बाद क्या होता है, ये विषय था। और इससे पहले साल डेढ़ साल पहले कभी हमने यहां इसी पूर्णिमा के कार्यक्रम में आर्ट ऑफ डाइंग इस विषय पर चर्चा की। अद्वैत वेदांत का एक अलग यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है तत्व शंकर, और उस चैनल के ऊपर भी कन्नड़ भाषा में आर्ट ऑफ डाइंग इस विषय पर प्रवचन प्रसारित हुआ। तो इन प्रवचनों में का विषय मुख्यतः मृत्यु होने के कारण लोगों की जो जिज्ञासा है वो मृत्यु के विषय में बहुत है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। तो मरने के बारे में हमारे मन में बहुत सी शंकाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं। मरेंगे तो क्या होगा, मरेंगे तो कैसे मरेंगे, मरेंगे तो कब मरेंगे, हाँ, ये सारे प्रश्न हैं। इस विषय में भगवद गीता के 8वें अध्याय में मृत्यु के विषय में भगवान ने विशद चर्चा की है, और उसका प्रसिद्ध श्लोक है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये जो श्लोक है ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझ में आकर मिल जाता है, ऐसा भगवान ने 8वें अध्याय में प्रतिपादित किया है। और उसी अध्याय के अंत में भगवान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा की है जिसके विषय में लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है। वो विषय ऐसा है कि भगवान ने 8वें अध्याय के अंत में 23वें, 24वें, 25वें, 26वें, 27वें श्लोक में, इन 5 श्लोकों के अंदर मरण के बाद जीव की जो गति होती है, जिस मार्ग से जीव प्रयाण करता है, उस मार्ग का वर्णन किया है। जैसे आपको यहां से हैदराबाद जाना है, यहां से हैदराबाद जाना है तो आप पूछेंगे ना कि बस से जाऊं, कार से जाऊं, रेलवे से जाऊं, कैसे जाऊं, क्या जाऊं, किस रास्ते से जाऊं,
कहाँ धावा मिलेगा, कहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा, कहाँ टायर में हवा भरने के लिए जगह मिलेगी, ये सारी चीजें पता उठा के जाता है आदमी, वैसे कैसे जाएगा? तो आपको भी जाना है कि नहीं जाना है? देखिए, आपके मन में जाने का हो ना हो, जाना जरूर है। मेरे मन में नहीं है, मान लीजिए मेरे मन में जाने का है नहीं, मगर वो जबरदस्ती लेके जाएगी। तो उस रास्ते का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए भगवान ने 8वें अध्याय में उस मार्ग का वर्णन किया है। और वहां भगवान ने एक चतुराई की है। चतुराई ये की है कि मार्ग की जगह पे काल शब्द का उपयोग कर दिया। मार्ग के स्थान पर काल शब्द का उपयोग किया। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल शब्द के अनेक अर्थ हैं। काल शब्द का एक अर्थ मृत्यु है, काल शब्द का एक अर्थ समय है, काल शब्द एक अर्थ है शनि ग्रह होता ना, शनि, उसको भी काल कहते, उसको भी काल कहते, विष को भी काल कहते, और मार्ग को भी काल कहते। संस्कृत भाषा में एक शब्द के जैसा जैसा कंटेक्स्ट होगा वैसा वैसा उसका अर्थ लिया जाता है। तो 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने जो काल शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ है मार्ग। अब चूंकि काल शब्द से हमको टाइम का बोध होता है, समय का बोध होता है, इसलिए बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि भगवान ने यहां पर मृत्यु के समय का वर्णन किया है, मृत्यु के समय का वर्णन किया है। और इसलिए ये भ्रम होने के कारण एक भक्त ने मुझे फोन किया, एक सद्भक्त ने मुझे फोन किया और कहा कि महाराज जी इस बारे में बड़ी शंका है, क्योंकि ऐसा है कि 24वें 25वें श्लोक के अंदर भगवान ने जो मार्ग का वर्णन किया वहां भगवान कहते हैं कि उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, दिवस का समय हो, ऐसे समय में अगर कोई मरे तो वो ब्रह्मलोक को चला जाता है। दक्षिणायन हो, रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष हो, ऐसे में कोई मरे तो फिर वो वापस आता है। ये बड़ी डेंजरस बात है। तो बहुत से लोगों को भ्रम होता, और उसको सपोर्टिंग एक कहानी कथा भी है महाभारत की। महाभारत की कौन सी कथा है? भीष्म पितामह की कथा है। तो भीष्म पितामह जो है वो इच्छा मरणी थे, इच्छा मरणी थे। उनको वर प्राप्त था क्या कि जब चाहो तब मर सकते हो। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ? दक्षिणायन काल में हुआ। महाभारत का युद्ध दक्षिणायन काल में हुआ। और जैसी मान्यता है, गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, अपनी जो प्रभु जयंती की उत्सव की प्रारंभ का दिन है, उस दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ। वहां से 10वें दिन जो है, 10वें दिन या 8वें दिन मुझे स्मरण नहीं है, वहां से कुछ 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद भीष्म पितामह को बाण लगा और वो अर्जुन के बाणों से घायल हो गए और शरशैया के ऊपर लेटे। और उन्होंने तत्काल प्राण त्याग नहीं किया, उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, उत्तरायण की प्रतीक्षा की, और जब उत्तरायण काल प्राप्त हुआ उस समय उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये कथा महाभारत की आप सब लोगों को विदित है। इस कथा के आधार पर बहुत से लोग ये समझते हैं कि उत्तरायण में अगर मृत्यु हो जाए, उत्तरायण के अंदर अगर मृत्यु हो जाए तो फिर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किंतु ऐसा है, इस कथा की वास्तविकता को समझना आवश्यक है। वहां उत्तरायण काल वगैरह की जो बात है, भीष्म पितामह के जीवन के चरित्र को समझना आवश्यक है। भीष्म पितामह जो थे वो क्या थे? वो वास्तव में वसु नामक एक देवता है। 8 वसु हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता है ना। 33 कोटि यानी क्या? 33 कोटि यानी 33 प्रकार के, कोटि यानी प्रकार, 33 कोटि यानी 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार। उसमें क्या है? 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, इंद्र और प्रजापति। 12 और 11 23 और 8 31, इंद्र और प्रजापति कितने हो गए? 33। तो 33 प्रकार के देवता हैं। उसमें 8 वसु हैं। उन 8 वसुओं में प्रभास नामक वसु जो है, भीष्म पितामह एक देवता थे। पुराण में कथा ऐसी है
कि ये 8 वसु एक बार अपनी पत्नियों के साथ जंगल में विहार कर रहे थे और वहां पर उन्होंने एक सुंदर गाय देखी, बहुत सुंदर गाय देखी। उस गाय का नाम क्या था? उस गाय का नाम था नंदिनी। क्या नाम था? नंदिनी। उसी नंदिनी के नाम पर ये कर्नाटक का जो दूध का है ना, नंदिनी वर्सेस अमूल, जो चर्चा चल रही है आजकल बहुत, वो नंदिनी जो है उस नंदिनी के नाम पर। नंदिनी कौन सी गाय थी? तो स्वर्ग में जो सुरभि नामक कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय का नाम क्या है? सुरभि है। उस सुरभि की पुत्री, बेटी नंदिनी, उस नंदिनी गाय को उस प्रभास वसु की पत्नी ने देखा और पत्नी ने कहा मुझे वो गाय चाहिए, मुझे वो गाय चाहिए। तो सारे वसु जो है उस गाय को पकड़ने के लिए दौड़े। उसमें प्रभास वसु जो थे वो ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता से, बहुत ज्यादा उन्होंने उसमें अंदर उत्साह से ये किया और उस गाय को पकड़ा। वो क्या हुआ, निकला क्या? वो सुरभि गाय और नंदिनी ये वशिष्ठ ऋषि की गाय है। उसके मालिक कौन? वशिष्ठ ऋषि। तो वशिष्ठ ऋषि की गाय का हरण करने के अपराध में वशिष्ठ ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया। किसको? प्रभास को। प्रभास को और वसुओं को, सबको दिया। मैं प्रभास को विशेष रूप से कि तुम मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर पैदा होगे। उस श्राप के अनुसार वसु जो थे वो भीष्म के रूप में उत्पन्न हुए। अब मनुष्य योनि उन्होंने भोग ली। अब इसके बाद इनको क्या? देवताओं को मुक्ति नहीं है, इनको फिर अपने देवलोक में ही जाना है। देवताओं को कहां जाना है? देवलोक में ही जाना है। तो इनके मरने के बाद क्या? देवलोक में जाना है। और उत्तरायण के, दक्षिणायन के अंदर देवलोक के दरवाजे बंद रहते हैं। दक्षिणायन में देवलोक के दरवाजे बंद रहते। अब मान लीजिए वापस वसु बन के गए, वहां दरवाजा बंद, क्या करेंगे? हाँ, 6 महीने तक लटकना पड़ेगा। तो इसलिए जो है भीष्म पितामह ने इच्छा मरणी होने के कारण उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं जो है उत्तरायण में देह त्याग करूंगा। तो फिर से क्या बन जाएंगे? वसु बन जाएंगे। कहां जाएंगे? देवलोक में जाएंगे। बहुत से लोग, आप भी जाते हैं ना, रेल का टाइम होता, रेल का टाइम। जैसे मान लीजिए आप यहां से कहां जा रहे हैं? बंबई जा रहे हैं। हाँ? एक ट्रेन है, वो बंबई रात को 2 बजे पहुंचती, रात को 2 बजे बंबई पहुंचती। हाँ, उसमें जाएंगे क्या आप? 2 बजे जाएंगे, टैक्सी नहीं मिलेगी, घर का दरवाजा बंद होगा, हाँ, सोसाइटी का गेट बंद होगा, वो गेट खुलवाना पड़ेगा, दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है? सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, है ना, वो गाना भी है, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। तो इसलिए भीष्म पितामह ने क्या किया? उत्तरायण की प्रतीक्षा की। इसलिए नहीं कि उत्तरायण में मरने से मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए क्योंकि वो देवता थे और देवलोक में जाने के लिए उत्तम काल कौन सा है? तो उत्तरायण है, दरवाजा खुला रहता है। समझ में आई बात? अब ऐसा है कि मरने के बाद क्या गति होती है? तो मरने के बाद की गति ऐसी है कि एक को कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति यानी क्या? जीवन मुक्ति यानी जीवित रहते हुए मुक्त हो जाना, जीवित रहते हुए मुक्ति के आनंद को अनुभव करना, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। वो किसको प्राप्त होती है जीवन मुक्ति? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। ज्ञानी को जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। जिसने ज्ञान योग का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया हो, उसको इसी लोक में, इसी देह में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और उसको जीवन मुक्त कहते हैं। अगर अच्छा, वो जीवन मुक्त हो गया। अब वो जीवन मुक्त होने के बाद जब वो देह का त्याग करता है तो फिर क्या हो जाता है? एक जीवन मुक्त पुरुष है, उसने देह का त्याग किया, तो फिर उसका क्या हो जाता है? उसको जो मुक्ति मिलती है उसका नाम विदेह मुक्ति है। उसको क्या बोलते हैं? विदेह मुक्ति। पहले से ही मुक्त है, केवल एक शरीर था, वो शरीर भी छूट गया, विदेह मुक्ति हो गई ज्ञानी को। अब सब लोग तो ज्ञानी नहीं है, सब लोग
ज्ञानी थोड़ी है। कुछ लोग भक्ति मार्ग में उपासना कर रहे हैं, हाँ? उन्होंने ज्ञान योग की सीढ़ी के ऊपर पैर भी नहीं रखा, भक्ति योग के अंदर ही उपासना कर रहे हैं, सगुण ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, नामस्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसों का क्या होगा मरने के बाद? ऐसों को क्रम मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति यानी क्या? क्रम मुक्ति 4 प्रकार की है। क्रम मुक्ति कितने प्रकार की है? 4 प्रकार। क्रम मुक्ति यानी क्या? क्रमशः मुक्ति की प्राप्ति, धीरे 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 करके मुक्ति की प्राप्ति होती है। वो 4 प्रकार की मुक्ति कौन सी है? सलोकता, समीपता, स्वरूपता, सायुज्यता, 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। सलोकता यानी क्या? उस परमात्मा के लोक में जाके रहने की आपको क्या सुविधा मिल जाती है, वैकुंठ लोक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल विष्णु के चरणों में पहुंच गए, वैकुंठ लोक है। जैसे माणिक नगर है, माणिक नगर में आ गए, अब प्रभु मंदिर दूर है, प्रभु महाराज अभी दूर है, माणिक नगर में आ गए, सलोकता, सलोकता आ गई। उसके बाद क्या? सलोकता के बाद वहां रहते 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 वहां उस साधना को बढ़ाते 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 समीपता, माणिक नगर में आ गए। माणिक नगर कहां से शुरू होता? माणिक नगर शुरू होता डेपो से लेकर शुरू होता, और कहां तक जाता? उधर गढ़वंती तक जाता, इतना लंबा चौड़ा है। मगर फिर क्या हो गया? समीपता आ गई। आप जो है प्रभु महाराज के समीप कहीं आ गए, प्रभु महाराज के पास पहुंचे गए नहीं, समीपता, वैकुंठ लोक में गए, विष्णु भगवान के समीप गए, समीपता आ गई। उसके बाद क्या? उसके बाद स्वरूपता, उसका जो रूप है सच्चिदानंद घन ऐसा रूप है, उस रूप की थोड़ी थोड़ी झलक आपके अंदर आने लग जाएगी समीप जाने से। समीप जाने से आपना सारिका करिति तात्काल, उस परमात्मा के पास आप गए, उस प्रभु के पास गए, धीरे 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 सच्चित आनंद जो है वो आपके अंदर स्फुरित होने लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्वरूपता। और उसके बाद फिर अंततः सायुज्यता। सायुज्यता यानी क्या? सायुज्यता यानी एक हो जाना, भेद का अभाव, मिल जाना। जैसे दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है, दूध के अंदर क्या होता है? शक्कर मिल जाती है, या नमक की गुड़िया समुद्र के अंदर जाकर मिल जाती है, उस तरह से सायुज्य मुक्ति, इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति, क्रम मुक्ति। और इसी को भगवान ने यहां गीता में ब्रह्मलोक कहा। और दूसरी बात, अच्छा ये हुआ किसका? सगुण उपासना करने वालों की हालत हो गई। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ लोग हैं जो उपासना नहीं करते, सगुण उपासना नहीं करते, ज्ञान योग तो दूर, सगुण उपासना भी नहीं, केवल कर्म योग करते हैं। केवल कर्म योग, इसका भला कर दिया, उसका भला कर दिया, इसकी सेवा कर दी, उसकी सेवा कर दी, इतना करते हैं। इनका क्या होगा? इनको अपने कर्मों के अनुरूप स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इनको अपने कर्मों के अनुरूप स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, और जितने कर्म हैं, जितने पुण्य हैं, उनका भोग वहां पर स्वर्गलोक में लेने के बाद क्या हो जाएगा? हाँ, वीसा फिनिश, रिटर्न, रिटर्न। अच्छा ये क्या हुआ? कर्म योगी की बात हो गई, भक्ति योगी की बात हो गई, और अपना ज्ञान योग की बात हो गई। कुछ लोग हैं कुछ भी नहीं करते, कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, केवल पाप करते रहते हैं। ऐसों का क्या होगा? तो ऐसे लोगों को नरक यानी अधम योनि की प्राप्ति होती है, अधम योनि की प्राप्ति होती है। अब जिसका उसका चॉइस है, जिसको जो पाए चाहिए उस रास्ते से आप जा सकते हैं। तो कर्मयोग से स्वर्गलोक की प्राप्ति, भक्ति योग से क्रम मुक्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, और ज्ञान योग से संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा सार जो है वो कहां से निकलता है? तो भगवद गीता के 8वें अध्याय से निकलता है। यहां भगवान ने जीवन मुक्ति का वर्णन 15वें श्लोक में कर दिया। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, मामुपेत्य, जो मेरी शरण में आ गया उसको जो है नाप्नुवन्ति, उसको प्राप्त नहीं होता। क्या? दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म, ये उसको प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त होता? महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः,
वो महात्मा जो है संसिद्धि को प्राप्त हो, परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, परम मोक्ष को, परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये वर्णन भगवान ने 15वें श्लोक में कर दिया। अब उसके बाद बचा क्या? उसके बाद क्रम मुक्ति का वर्णन बचा था। इसलिए भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। भगवान कहते हैं, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः। यहां पर काले शब्द का प्रयोग, यहां सारा कंफ्यूजन। यत्र काले, यहां काले शब्द का अर्थ है भरत ऋषभ, यानी क्या? भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को, अनावृत्ति यानी क्या? वापस नहीं आते। आवृत्ति यानी वापस आना, आवृत्ति यानी वापस आना, अनावृत्ति यानी क्या? वापस नहीं आते। और जिस मार्ग में आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, आवृत्ति यानी वापस आने का, उस काल को, अर्थात उन दोनों मार्गों को मैं तुमको बताऊंगा। वक्ष्यामि, अहम वक्ष्यामि। अब यहां पर प्रश्न ऐसा है कि भगवान ने काल शब्द का प्रयोग किया। देखिए, अमेरिका आप लोग जाते हैं, अमेरिका, अमेरिका जाने का एक टूरिस्ट वीसा होता है, टूरिस्ट वीसा। वो टूरिस्ट वीसा कितने दिन का होता है? 3 महीने का होता है, 90 दिन का, 90 दिन का टूरिस्ट वीसा होता है। वो टूरिस्ट वीसा लेके आप गए, अमेरिका गए, वहां खूब घूमे फिरे, खाए पिए, मौज की। उसके बाद क्या? 90 दिन जब खत्म होता है, जिस दिन 90 दिन खत्म हो जाते हैं, 3 महीने खत्म हो जाते हैं, आपको वापस आना पड़ता है। और एक होता है ग्रीन कार्ड। वो ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है तो आप वहां के सिटीजन नहीं बनते, आप वहां के सिटीजन नहीं बनते। वहां से आपको वापस आने की आवश्यकता, वहीं रहते हैं। वहां रहते 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 अमेरिकन लोगों की तारीफ करते करते, उनकी सेवा करते करते अंततः सिटीजनशिप प्राप्त हो जाती है। वो क्रम मुक्ति है, ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड क्या है? क्रम मुक्ति है। वहां रहते 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 उनकी सेवा करते 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 अंततः आपको सिटीजनशिप प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर भगवान ने काले शब्द का प्रयोग किया। अब काल शब्द का अर्थ मार्ग, ये कैसे सिद्ध करें? तो उसके लिए ऐसा है कि आगे 26वें श्लोक में और 27वें श्लोक में भगवान ने काल के पर्यायवाची शब्द गति और श्रुति, इन 2 शब्दों का प्रयोग किया। गति और श्रुति, श्रुति, गति और श्रुति। गति यानी क्या? गति यानी रास्ता। श्रुति यानी क्या? श्रुति यानी रास्ता। जहां पर काल शब्द का प्रयोग किया, उसका पर्यायवाची भगवान ने क्या? गति और श्रुति बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ? काल शब्द का अर्थ भी मार्ग ही है। ठीक है? क्यों? कैसे? नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, है ना? श्रुति शब्द का प्रयोग किया 27वें श्लोक में। तो 2 गंतव्य है, 2 डेस्टिनेशंस हैं और 2 जो हैं मार्ग हैं। अब यत्र काले ऐसा कहा, यत्र काले, ये न, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये बनता है, यत्र काले शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या बना है? ये न मार्ग, जिस मार्ग से, जिस काल में नहीं। क्योंकि यत्र शब्द आया, यदा आता तो काल का अर्थ होता। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यदा शब्द का प्रयोग किया भगवान ने अगर किया होता तो फिर हम कहते हैं कि वो काल की बात है। किंतु यहां भगवान काल की बात नहीं कर रहे, मार्ग की बात कर रहे हैं। इन्हीं 2 मार्गों को देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग कहते हैं। शुक्ल गति, कृष्ण गति कहते हैं। अब जो है वो 2 रास्ते कौन से हैं, इसका वर्णन भगवान ने कैसे किया वो देखिए। अग्निर्ज्योतिरअह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विरोजना। ऐसा कहा, यानी क्या? जिस मार्ग में प्रकाश रूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से ब्रह्मवेत्ता पुरुष
ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर बाद में ब्रह्मा जी के साथ जो है वो क्रम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ। ऐसा है कि जैसे हम लोग कहाँ घूमने जाते हैं, मान लीजिए यूरोप घूमने गए। आप लोगों में से गए यूरोप को? नहीं गए, जाइए, अच्छी बात। यूरोप में कैसा छोटे 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 देश है, और जो ट्रैवल एजेंट होता है उस ट्रैवल एजेंट से साथ आप बात करेंगे तो आपको वहां पर प्रत्येक देश का गाइड मिलता है। आप मान लीजिए कहां, इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड दिखाने वाला एक गाइड होगा आपके साथ, और इंग्लैंड से जैसे ही आप फ्रांस में आएंगे, इंग्लैंड वाला गाइड आपको टाटा बाय बाय करेगा और फ्रांस वाला गाइड आके आपको आगे लेके जाएगा। फ्रांस वाला गाइड आपको फ्रांस घुमाएगा। फ्रांस वाला गाइड क्या करेगा? फ्रांस घुमाएगा। फ्रांस घुमाने के बाद वहां से आगे इटली वाला जो गाइड है वो आके आपको इटली ले, फ्रांस वाला वहीं छूट जाएगा, फिर इटली वाला गाइड आएगा, इटली वाला, फिर स्पेन वाला आएगा, फिर अमुक आएगा, फिर तमुक आएगा। इस तरह से सारा यूरोप एक एक गाइड जो है वो आपको लेके जाएगा। हमारे यहाँ प्रकृति का जितना भी वैभव है उसको हमारे शास्त्रों में अलग अलग देवताओं के रूप में देखा गया है। अलग अलग देवता, सूर्य भी एक देवता है, चंद्रमा देवता है, उषा देवता है ना, वायु देवता है, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, वर्षा देवता है। प्रकृति के जितने भी चमत्कार है उन सबको जो है हमने देवता के रूप में माना। देवता क्यों माना है? देवता इसलिए माना, देखिए अंग्रेजी भाषा की एक दरिद्रता है। अंग्रेजी भाषा क्या है? दरिद्र भाषा है। उसके अंदर शब्द जो है बहुत सीमित, बहुत सीमित शब्द। उनके यहाँ एक शब्द है गॉड, एक शब्द है गॉड। अब उसके अंदर देवता भी गॉड है, परमात्मा भी गॉड है, परब्रह्म परमात्मा भी गॉड है। हमारे यहां कैसा है कि परमात्मा, देवता, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, उपदेवता, डिप्टी देवता, डिप्टी डिप्टी देवता, सब देवता, ऐसे अनेक 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 स्तर है। जैसे भारत सरकार, भारत सरकार, उस भारत सरकार में राष्ट्रपति एक है। राष्ट्रपति कौन है? एक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति है, उसके बाद प्रधानमंत्री है, उसके बाद फिर अलग अलग मिनिस्ट्री है। ह्यूमन रिसोर्स का मिनिस्टर है, उसके बाद फाइनेंस का मिनिस्टर है, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर है, डिफेंस का मिनिस्टर है, एजुकेशन का मिनिस्टर है, रेलवे का मिनिस्टर है, वो क्या बोलते हैं एविएशन का मिनिस्टर, अलग अलग, एटॉमिक एनर्जी का मिनिस्टर, साइंस का मिनिस्टर, वो फलाना, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, कितने सारे मिनिस्ट्रीज हैं। उसी तरह से प्रकृति का जो व्यापार चल रहा है, उस व्यापार के चलने में परमात्मा को जो सहायभूत ऐसे अलग अलग शक्तियां हैं उनको हमने देवता कहा। देवता ऐसे अनेक 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 देवता हैं। वो सब, उन देवताओं को हम परब्रह्म परमात्मा कह सकते हैं? नहीं, फर्क है। उनको हम परब्रह्म परमात्मा नहीं कह सकते। वो क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, ऐसे वो है, अनेक देवता है। तो यहां पर ये जो अग्निर्ज्योतिरअह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, ऐसा जो कहा उसका अर्थ यह है कि जब ये जीव शरीर का त्याग करके मार्ग पर चलता है ब्रह्मलोक की ओर, कौन? सगुण उपासक, सगुण उपासक जो ऊर्ध्वगति को जा रहा है, ऐसा जो भक्ति का अनुष्ठान जिसने किया है, क्यों तो ज्ञानी तो तत्काल मुक्त हो जाता, ये जो मुक्त नहीं हुआ है अभी, भक्ति का अनुष्ठान जिसने किया है, वो जो है जब प्रयाण करता है उसको रास्ते में ये देवता उसको गाइड करते हैं। कौन से देवता? तो दिवस का अधिपति देवता, ठीक है, और प्रकाश रूप अग्नि का देवता, अग्निर्ज्योति ही, दिन का अधिपति, आहा। उसके बाद क्या? शुक्ल पक्ष का देवता, शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, 6 मासों के अंदर उत्तरायण जो है उसका देवता। ये देवता उसको धीरे 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 करके कहां तक लेके जाए? तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, उसको ब्रह्मलोक तक ले जाकर छोड़ देते हैं।
ऐसा अर्थ यहां कहीं नहीं है कि शुक्ल पक्ष में दिन के समय उत्तरायण में जो मरता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ नहीं है यहां पर, ऐसा अर्थ नहीं है। ये देवता हैं, और वो देवता जैसे यूरोप का उदाहरण मैंने दिया, जैसे हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, वैसे सक्सेस सबसे पहले कौन? अग्नि ज्योति ही, उसके बाद क्या? आहा दिन का देवता, उसके बाद शुक्ल पक्ष का देवता, उसके बाद उत्तरायण का देवता। ये धीरे 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 करके आपको कहाँ लेके छोड़ते हैं? ब्रह्मलोक में ले जाकर छोड़ते हैं। और ब्रह्मलोक में ले जाकर छोड़ने में वहां क्या होता है? वहां ये रहता है जीव, और ब्रह्मलोक में रहकर इसकी जो साधना अधूरी है, केवल भक्ति का अनुष्ठान किया, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वहां वो ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद सलोकता, समीपता, स्वरूपता, सायुज्यता, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वो वापस लौट कर नहीं आता, वापस लौट कर नहीं आता। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, जिनको भक्ति मालूम नहीं है, जिनको ज्ञान का गंध भी नहीं है, ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों के विषय में भगवान कहते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। निवर्तते, वापिस आता है। और उसकी गति कैसी है? उसका रास्ता कैसा है? उसको कौन मिलते हैं रास्ते में? धूमः, धूम का अधिपति देवता। रात्रि ही, रात्रि का अधिपति देवता। कृष्ण, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता। षण्मासा दक्षिणायनम, दक्षिणायन का अधिपति देवता। ये सारे जो देवता लोग हैं वो धीरे धीरे करके उसको कहां लेके जाते हैं? चांद्रमसम, उसको चंद्रलोक। चंद्रलोक यानी कौन सा? तो हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि 7 ऊर्ध्वलोक है और 7 अधोलोक है। 7 ऊपर की ओर जाने वाले लोक हैं और 7 नीचे की ओर जाने वाले लोक हैं। कौन कौन से हैं? तो भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम, ये 7। भूर्लोक, भुवर्लोक, सुवर्लोक, महर्लोक, जनोलोक और तपोलोक और सत्यलोक। सत्यलोक का नाम ब्रह्मलोक। अब ऐसा है, वो सत्यलोक जो ब्रह्मलोक है और ये भूलोक है, इसके बीच के जो 5 हैं, इनको जनरली स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग यानी कौन सा? ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्मलोक को छोड़कर और भूलोक को छोड़कर 7 में से 5 जो बचे, इनको स्वर्ग कहा जाता है, और उन्हीं को चंद्रलोक भी कहा जाता है। हमारे ग्रंथों में जो है, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में और ब्रह्मसूत्र में इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई। तो ये जो 5 लोक हैं, इन्हीं को स्वर्गलोक कहते हैं। जो हम बोलते हैं ना हमेशा स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, स्वर्गीय अमुक अमुक अमुक, है ना, स्वर्गलोक को गए, यानी कहाँ गए? इन 5 लोकों में से गए। स्वर्गलोक भी कैसा है? उसके अंदर भी ग्रेडेशन है। एसी, क्या बोलते हैं उसको? एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2 टायर, एसी 3 टायर, एसी चेयर कार, ऐसा होता है ना। एसी है, एसी है भाई, एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2 टायर, एसी 3 टायर, एसी चेयर कार, और वो गरीब रथ एसी, वो भी एसी है पूरा, वो सब एसी है। उसी तरह से ये भूलोक से लेकर सत्यलोक तक, ब्रह्मलोक तक, बीच के जो 5 हैं, ब्रह्मलोक को उधर छोड़ दिया, भूलोक को इधर छोड़ दिया, 7 में से तो 5 जो हैं, उन सबको जो है क्या बोलते हैं? चंद्रलोक बोलते हैं, अथवा उसको स्वर्गलोक है। तो वहां जाता है ये जीव। कहा जाता है? इन 5 में से कहीं। कैसे, किसके आधार पर जाता है? अब एसी 2 टायर में जाएगा, क्या एसी फर्स्ट क्लास में जाएगा, क्या एसी चेयर कार में जाएगा, क्या एसी 3 टायर में जाएगा? ये कौन निर्धारित करता है? उसका कर्म। उसका कर्म, जैसा कर्म उसने किया होगा उस हिसाब से वो इन 5 में से कहीं पर जाके उसको वहां पर रहने का ठिकाना मिल जाता है। कब तक रहता है वहां? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो गया कि फिर
मर्त्यलोकम विशन्ति। फिर यहां आने के बाद क्या, फिर कर्म, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस प्रकार से वापिस आ जाता है। तो भगवान ने 23वें श्लोक में कहा कि मैं दो मार्ग तुमको बताऊं, दो मार्ग, दो काल नहीं, दो मार्ग बताऊंगा। तो पहला वाला जो मार्ग है उसको देवयान कहते हैं, उसको शुक्ल गति कहते हैं। और उसमें जो है ये जो देवता है अग्निर्ज्योतिरअह शुक्ल षण्मासा उत्तरायण, ये जो देवता है वो मार्गदर्शन करते हुए आपको ब्रह्मलोक तक लेके जाते हैं। और दूसरा जो है उसमें क्या है, ये यहां तक जाते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से वापिस आते हैं कि नहीं, वहां ग्रीन कार्ड है, वहां ग्रीन कार्ड है, वापिस आने का सवाल नहीं। किंतु जो वापिस आने वाले लोग हैं जिनका रिटर्न टिकट पहले से बुक हुआ है, पहले से रिटर्न टिकट बुक हुआ है, ऐसे लोगों को धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। चांद्रमसम प्राप्य, चांद्रमसम ज्योति, वहां के सुख को भोग कर वो जो है योगी निवर्तते, वो वापिस आता है। तो इसका उपसंहार करते हुए फिर भगवान ने कहा शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वत मते एक याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। एक से अनावृत्ति की प्राप्ति होती है और दूसरे से आवर्तते पुनः, वापिस आ जाता है। ठीक। तो लोगों के मन में ये बड़ा भ्रम है, क्या नहीं, काल उत्तरायण का संबंध ही नहीं है, आप समझे नहीं बात को। उत्तरायण का देवता आपको गाइड करेगा, उत्तरायण से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा विचार करते हैं कि मान लीजिए, अच्छा अपने हाथ में, हम बहुत उत्तरायण में मरना चाहते हैं, हमारी बहुत इच्छा है शुक्ल पक्ष हो, दिवस का समय हो, उत्तरायण हो, ऐसे समय में मैं मरूं, ये इच्छा है, होगी क्या पूरी? किसको मालूम है कब मरूं, किसको मालूम है कब मर जाऊंगा। अच्छा एक बात सुनिए, भगवान ने कहा उत्तरायण दिवस और क्या शुक्ल पक्ष वगैरह ये कहा, ऐसा कहा मान लीजिए। तो अब ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति उत्तरायण के अंदर मरा, मान लीजिए एक व्यक्ति उत्तरायण में मरा और कृष्ण पक्ष में मरा, तो क्या होगा? उत्तरायण में मरा, कृष्ण पक्ष में मरा, गति कौन सी होगी? इलॉजिकल बात हो गई ना। भगवान की बात इलॉजिकल। अगर इसको काल माना गया, अगर इसको काल माना गया तो भगवान की बात इलॉजिकल हो जाती, तर्क की कसौटी पर टिकती नहीं है। मान लीजिए उत्तरायण के अंदर मरा है और कृष्ण पक्ष में मरा और रात्रि में मरा, तो उत्तरायण के फलस्वरूप उसको क्या काल अगर माना तो उत्तरायण के फलस्वरूप शुक्ल गति प्राप्त होनी चाहिए, देवयान गति प्राप्त होनी चाहिए। किंतु रात्रि में मरा और कृष्ण पक्ष में मरा तो फिर क्या, कौन सी गति? पितृयान प्राप्त हो, पितृयान मार्ग प्राप्त हुआ। तो वो आदमी को एक तरफ से उधर से खींचेंगे, एक तरफ से इधर से, इधर भी नहीं जाएगा उधर भी नहीं जाएगा, वो मुर्दा घर में पड़ा रहेगा, वैसे जाएगा कहां? अच्छा मान लीजिए दक्षिणायन में मरा, मान लीजिए एक व्यक्ति दक्षिणायन में मरा और शुक्ल पक्ष में मरा, दक्षिणायन में मरा, शुक्ल पक्ष में मरा, दिवस में मरा, दिन में मरा, कौन सी गति होगी उसकी? कौन सी होगी? इलॉजिकल हो जाएगा ना। और मान लीजिए एक हाथ गुंडा है, एक हाथ पापी है, एक हाथ क्या बोलते हैं उसको, दुष्ट है, अत्यंत पापी है, वो उत्तरायण में मरा, दिन में मरा और शुक्ल पक्ष में मरा, तो क्या वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उसको? मान लीजिए एक साधु है, एक सन्यासी है बेचारा, कोई साधु है, हाँ, वो दक्षिणायन में मरा, रात में मरा, कृष्ण पक्ष में मरा, तो नरक में जाएगा क्या वो? फिर कर्मों का क्या होगा? अगर शुक्ल पक्ष, दक्षिणायन, उत्तरायण इसको काल मान लिया जाए तो फिर कर्मों का हिसाब नहीं बैठता, फिर कर्मों का हिसाब नहीं बैठता, क्योंकि भगवान संपूर्ण गीता में अनेक बार कह चुके हैं कि कर्मों के अनुसार गति होगी, अनेक बार कह चुके हैं कर्मों के अनुसार गति होगी। तो जब कर्मों के अनुसार गति होती, फिर ये काल का प्रॉब्लम यहां आ गया ना। फिर मान लीजिए अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए,
अनुष्ठान किया, सब कुछ किया, और मान लीजिए दक्षिणायन में मरा तो, रात्रि में मरा तो, कृष्ण पक्ष में मरा तो इस श्लोक के अनुसार क्या उसको वापस आना पड़ेगा? नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो है ना गीता का या हमारे शास्त्रों का जो भी अध्ययन हम करते हैं उसको उसके कंटेक्स्ट के अंदर, जिस कंटेक्स्ट में वो बात कही गई है उसके आगे पीछे क्या कहा गया है, भगवान का तात्पर्य क्या है, इसको समझकर हमको उसका आकलन करना चाहिए। होता यह है कि हम लोग क्या करते हैं, केवल शब्दों को देखकर दक्षिणायन आ गया, उत्तरायण आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, दिवस का वर्णन आ गया, रात्रि का वर्णन आ गया, उसको काल के हिसाब से समझ के उसका अर्थ क्या लगाते हैं, काल का अर्थ लगाते हैं, और काल का अर्थ लगाकर फिर क्या करते हैं, फिर स्वयं कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को कंफ्यूज करते हैं, दूसरों को कंफ्यूज करते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या? इसके लिए उपाय क्या? इसके लिए उपाय यह है कि ऐसे जो ये शास्त्र हैं वो गुरु के पास रहकर, गुरु की सन्निधि में रहते हुए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु की सेवा करते हुए गुरु के पास रहकर उससे अनेक प्रश्न पूछकर जो है ऐसी समस्याओं का निराकरण, ऐसी शंकाओं का निराकरण करना चाहिए। अपनी बुद्धि से भगवत गीता के अथवा किसी भी धर्म ग्रंथ के अर्थ को अपनी बुद्धि से लगाना जो है ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञानी भी अगर हो तो भी उसको स्वातंत्रेण ब्रह्म विचार नहीं करना चाहिए। ज्ञानी भी हो तो भी ब्रह्म विचार जो है वो स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। आजकल हो क्या गया है कि हम टीवी देखकर, किताबें इजीली अवेलेबल है, पुराने जमाने में ये था किताबें नहीं थी, टीवी नहीं था, लिखने पढ़ने के साधन नहीं थे, ज्ञान को प्राप्त करने का एकमेव साधन गुरु की शरण में जाना। अब हमको गुरु की क्या जरूरत है? हाँ, हमारे पास टेप रिकॉर्डर है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास फलाना है, हमारे पास ढिमकाना है, हम कहीं भी जाके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमारा भ्रम है, ऐसा हमारा भ्रम है। तो इसलिए जो है ये जो विषय है अत्यंत सूक्ष्म ऐसा विषय है जिसके अंदर भगवान ने मरण के काल की बात नहीं की है, मरण के बाद के गति की बात की है, मरण के बाद जीव के मार्ग की बात की है, काल की बात नहीं की है। इसको ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सारे लफड़े में क्यों, इतना सारा लंबा चौड़ा रास्ता पकड़ के जाने की क्या जरूरत है? हाँ, भगवान की शरण में जाओ, ज्ञान प्राप्त करो और तत्काल। देखिए सफर में हमेशा पीड़ा है क्या नहीं है? चाहे आप प्लेन से जाइए, चाहे प्लेन से भी जाए तो भी दर्द है, बड़ा दुख है। वो मुझे बड़ी तकलीफ होती। कौन सी? वो जो एयरपोर्ट के बाद जो है ना, एयरपोर्ट तक सब अच्छा होता, उसके बाद वो एक धक्के देने वाली बस के अंदर खड़ा करते, ऐसे लटकना पड़ता है उसके अंदर, और बस के अंदर से वो हवाई जहाज तक लेके जाते। बड़ी पीड़ा होती, बड़ी तकलीफ होती, और वहां 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतजार कराते प्लेन में, एयरपोर्ट के अंदर 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, इंतजार कराते, और उतरने के बाद फिर वो धक्के वाली बस के अंदर डाल के भेजते हैं। बड़ी तकलीफ। प्लेन से भी जाओ तो भी तकलीफ है, यात्रा में पीड़ा है। किसी भी यात्रा, चाहे कार से जाओ, चाहे रेल से जाओ, चाहे क्या कैसे टैक्सी से जाओ, चाहे पैदल जाओ, पैर दर्द देंगे। तो पीड़ा, यात्रा के अंदर पीड़ा है। ठीक है, इस यात्रा को रोकने का नाम साधना। कौन सी साधना? अद्वैत वेदांत की साधना जो है। इस यात्रा से, यात्रा के कष्ट से बचने का उपाय क्या है? तो प्रभु स्वरूप के अंदर, प्रभु स्वरूप से एकाकार होना, प्रभु स्वरूप से एकात्म भाव होना, तादात्म्य भाव होना, जिसका फल क्या है? तो जीवन मुक्ति। जिसका फल क्या है? जीवन मुक्ति है। वहां कोई यात्रा नहीं है, फिर सद्यो मुक्ति है, जीवन मुक्ति है, वहां यात्रा नहीं है। किंतु यात्रा अगर करनी है तो फिर रास्तों का ज्ञान होना आवश्यक है। यात्रा अगर आपको करनी है तो रास्तों का ज्ञान होना आवश्यक है। यहां से बंबई जाना है तो कौन से रास्ते से जाएं, कहां पर टोल टैक्स देना पड़ता है, कहां पर पेट्रोल पंप है, कहां पर टायर में हवा भरने की सुविधा है, कहां पर ढाबा है,
चाय कहाँ अच्छी मिलती है, नाश्ता कहाँ अच्छा मिलता है, ये सारा हिसाब किताब डालना पड़ता है। तो भगवान ने दो रास्ते जो हैं वो यहाँ पर 8वें अध्याय में ये बताए। तीसरा जो है वो तो जीवन मुक्ति का है, उसका कोई रास्ता नहीं। ये क्रम मुक्ति और वापस आने वाला जो मार्ग है उसको जो है भगवान ने यहाँ पर दो मार्ग बताए हैं। इन मार्गों को काल समझकर मति विभ्रम मत पैदा कीजिए कि काल नहीं है, ये मार्ग है। तो उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में मरे, चाहे रात में मरे, चाहे दिन में मरे, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में मरे, जब भी मरे तब परमात्मा का स्मरण करते हुए मरे तो फायदा क्या होगा? जीवन, उसमें मुक्ति है, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये जो भगवान ने कही है बात, वो जो है फिर उसके बाद उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो आप सबको जो है मृत्यु कब आएगी नहीं मालूम, जल्दी ना आए ऐसी भगवान से प्रार्थना है, मगर जब भी आए उस समय जो है परमात्मा का स्मरण आपके द्वारा हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के विषय को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।